और अखिलेश यादव द्वारा ये खुलेआम धमकी कि दिल्ली में हम केजरीवाल के साथ होना चाहिए हमें, उसके बाद शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक। कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से कैविएट दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई तब तक ना की जाए जब तक हमारा पक्ष ना सुना जाए। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के जरिए दाखिल इस अर्जी में कहा गया है कि संसद में यह कानून तब पास किया जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी इस आशय पर कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट आएगी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां को यह अवसर मिलेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक नैरेटिव गढ़ा गया, बार बार एक मैसेज दिया गया कि क्या कांग्रेस चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पर एक प्रेशर बनाया गया कि वो दिल्ली में चुनाव मैदान छोड़कर भाग जाए। कांग्रेस ने इसकी तैयारी भी की। अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल के तमाम पोल खोलने थे, लेकिन एकाएक अजय माकन के गिरेबान पकड़ लिए गए और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया। टाइमिंग घोषित था, समय घोषित था, सब कुछ था और ये मैसेज किया गया कि कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के खिलाफ मुखर नहीं रहेगी, वो चुनाव तो लड़ेगी लेकिन मुखर नहीं रहेगी। बताया यह भी गया कि कांग्रेस पर ये प्रेशर है। हमने भी उसका विश्लेषण किया था कि फारूक अब्दुल्ला का फोन, उमर अब्दुल्ला की धमकी कि इंडिया गैंग जैसी नामक कोई चीज नहीं है, तेजस्वी यादव द्वारा एक कहना कि वो लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था, उसे अब खत्म कर दिया जाना चाहिए, और अखिलेश यादव द्वारा ये खुलेआम धमकी कि दिल्ली में हम केजरीवाल के साथ होना चाहिए हमें, उसके बाद शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक। जब चौतरफा धमकी मिली तो कांग्रेस को ये समझ में आया कि ऐसे तो उसकी औकात खत्म हो जाएगी, उसकी हैसियत खत्म हो जाएगी। आज वो अपने बैताल केजरी के खिलाफ यदि कमजोर होकर लड़ेगा तो कल तेजस्वी यादव उसे बिहार में सीट ही नहीं देंगे। आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो अखिलेश यादव उसे धक्के मारकर भगाएंगे। तो मुखर हो गई कांग्रेस और राहुल गांधी से वो बयान दिलवाया गया जो कल्पना से परे था। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी विपक्ष का नेता इस स्तर तक गिर करके अपने देश के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दे सकता। हमने उस दिन ही कहा था कि कोई भी नेता, उसका बयान यूं ही नहीं होता, वो अपने वोट बैंक को टारगेट करके करता है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कुछ खलिहर खैराती जो वीडियोस बनाते हैं वो हमेशा भारत के खिलाफ होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पूरा जो व्यूअर्स उनके हैं वो भारत में रहने वाले या भारत के बाहर रहने वाले वो भारत द्रोही हैं। तो उनकी कमाई उसी से होती है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ जितना बोलेंगे, एक वर्ग जिसके बाप दादों ने पाकिस्तान चाहा और वो नहीं गए, वो आज भी भारत द्रोह में भारत के खिलाफ, इंडिया स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं। इसीलिए कई सारी तस्वीरें आती हैं और कई सारे फैक्ट आते हैं कि वो पाकिस्तान के मौलानाओं से पूछते हैं कि उन्हें भारत के खिलाफ युद्ध कैसे करना चाहिए, उन्हें पाक पुलिस पर हमला करना चाहिए, उन्हें वो मस्जिद पर सर्वे करने वाले को कैसे वो इस्लाम विरोधी माने। ये तमाम राय वो पाकिस्तान के मौलानाओं से लाते हैं। यूपी पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर रही है, ये हमने 2 दिन पहले विश्लेषण किया था। लेकिन महत्वपूर्ण ये, हम अभी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो राहुल गांधी ने कहा उसे अमली जामा सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने पहुंचा दिया है। कांग्रेस पार्टी इसमें न 3 में न 13 में थी। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा विधेयक अधिनियम, जो नरसिम्हा राव सरकार ने लागू किया था, और नरसिम्हा राव सरकार से जो इतना नफरत करती थी सोनिया कांग्रेस, वो सोनिया कांग्रेस एकाएक सुप्रीम कोर्ट में कूद गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उसने एक तरह से एक अर्जी लगाई है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि इस मामले में बिना कांग्रेस के पक्ष को जाने सुना ना जाए। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी अर्जी है जो वो लगाता है जो प्रतिवादी होता है। इस मामले में कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। दरअसल एक कैविएट की तरह से एक अर्जी है। कैविएट सुप्रीम कोर्ट में उस तरह से दाखिल किया जाता है कि एक पक्ष
जब कोई याचिका दाखिल की जाती है तो सामने पक्ष एक कैविएट दाखिल कर देता है कि आप मुझे सुने बिना इसको नहीं सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से कैविएट दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई तब तक ना की जाए जब तक हमारा पक्ष ना सुना जाए, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लागू किए जाने का एक तरह से जोरदार समर्थन किया है। और जो सरकार चाहती है कि इस मामले को खत्म अब कर दिया जाए, उसके खिलाफ ये तुष्टीकरण के वोट को साधने का एक छत्र प्रयास है। ये भारत में क्षत्रिय छत्रपों पर एक तरह से प्रहार है कांग्रेस का। और यदि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट वहां जाती है कांग्रेस पार्टी, तो समझिए कि जितने छुटभैये क्षत्रिय क्षत्रिय छत्रप हैं, जिसने कांग्रेस के पूरे वोट बैंक को खा लिया है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसे जिन्ना ने हिंदूवादी पार्टी कहा, गांधी एक ऐसा नेता जिसे जिन्ना ने हिंदूवादी नेता कहा, लेकिन भारत विभाजन के बाद हिंदू द्रोह के लिए गांधी जाने लगे। गांधी ने पाकिस्तान से आने वाले पंजाबियों के लिए नफरत फैलाया, नेहरू उसके आगे गए और पाकिस्तान से जितने हिंदू आए उनके खिलाफ अत्याचार में सबसे ज्यादा नेहरू आगे रहे। सोचिए, इस देश का विभाजन कर दिया गया हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मुसलमानों के लिए एक अस्थायी देश बन गया और यहां से जो मुसलमान जिन्हें जाना चाहते थे वो चले गए। वहां के लोगों ने पाकिस्तान मांगा नहीं था, लेकिन उन्हें धक्के मारकर भगाया गया। वो जब यहां आए तो नेहरू और गांधी के अत्याचार को सहा तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि यहां से जो मुसलमान गए थे उनके घरों में जब वो बसाया जाने लगा उन्हें, या फिर वो कहां आए थे तो कहां रहते हजारों की संख्या में, तो वहां से धक्के मार करके उन्हें भगाया गया। अब वही कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब कि 1947 15 अगस्त की रात को जो स्थिति थी वो बनी रहेगी। भले ही आक्रांताओं ने, भले ही देश के दुश्मनों ने, डाकुओं ने, भारत से बाहर आने वाले तुर्क डाकुओं ने इस देश के मंदिरों को, गिरजाघरों को जो नष्ट किया था, उसकी पहचान की जाए। कांग्रेस ने इस देश को ऐसा जख्म दिया जो आज चीख चीख करके बोल रहा है संभल। भूल जाइए आप काशी को, मथुरा को और अयोध्या को। संभल का जो सच है उससे देश अवगत ही नहीं था। अयोध्या के सच से देश अवगत था, काशी के सच से देश अवगत था, मथुरा के सच से देश अवगत था, लेकिन संभल के सच से अब देश अवगत नहीं था। संभल का जो सच आ रहा है वो काशी और मथुरा से भी ज्यादा भयावह है। और कांग्रेस उसी पाप को ढकने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए मैदान में आगे आई है। तब हम समझेंगे कि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ये बात क्यों कही। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को कूदना था। अब इस मामले में सिब्बल और सिंघवी की यारी जमेगी और भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र होगा, सनातन के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र होगा। तब आपको समझ में आएगा कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने क्यों कहा था कि अब उसे इंडिया स्टेट से लड़ना है, भारत के खिलाफ युद्ध करना है। और ये भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा यूं ही नहीं कोई करता है। And the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. अब बताइए कि राहुल यहां किसकी बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं। राहुल यहां संबोधित किसे कर रहे हैं, उस बात को समझ आएगा कि 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो कुकृत्य किए। राहुल जो ये बात कर रहे हैं वो किसको संबोधित कर रहे हैं, जरा सा फिर से बस 10 सेकंड के हिस्से को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि राहुल ये बात किससे कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। We are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting
the BJP, the RSS, and the Indian state itself. क्लियर हुआ? इंडियन स्टेट इटसेल्फ, हमें भारत के खिलाफ युद्ध लड़ना है अब, और इसीलिए बीजेपी और आरएसएस, तब आपको समझ में आएगा फिर इन सब के बीच में ये कैविएट क्यों फाइल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करने का मतलब क्या है, और वो भी कैविएट कौन फाइल करेगा, कांग्रेस का इससे क्या लेना देना है, क्या लेना देना है इसका। कांग्रेस पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट में आपको अर्जी दी है, कांग्रेस पार्टी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ के समर्थन में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के जरिए दाखिल इस अर्जी में कहा गया है कि संसद में यह कानून तब पास किया जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। अब इस बात को जरा समझिएगा, कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि हमने ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है कि हम लेकर के आए। ये यूं ही नहीं है, ये दरअसल मैसेजिंग है कि ये जो ठेकेदार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बेटा बना हुआ है, ये जो तुष्टीकरण के बोर्ड का ठेकेदार जो बिहार में लालू यादव का बेटा बना हुआ है, ये जो तुष्टीकरण के बोर्ड का ठेकेदार स्वयंभू केजरीवाल बना हुआ है, ये तुष्टीकरण के बोर्ड का ठेकेदार नहीं है। ये भारत के मुसलमानों को कह रहा है कि तुम्हारा ठेका हमने लिया हुआ है, इस देश का विभाजन हमने किया, वहां भी तुम्हें मौज दिलाई, यहां भी हमने तुम्हें मौज दिलाई, पाकिस्तान बना करके, बांग्लादेश बनवा करके हमने तुम्हें वहां भी मौज दिलवाई और यहां भी मौज दिलवाई, यहां वक्त के नाम पर रेलवे तक की संपत्ति लूटने की तुम्हें छूट दे दी। दरअसल अब पूरी लड़ाई कांग्रेस का ये हो गया है कि वो तुष्टीकरण के वोट को एकजुट में उसे चाहिए, इसीलिए वो बां मरोड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी अब अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, और उसे पता है कि यदि इनका बांह मरोड़ दिया तो सबसे बड़ा जो सनातन द्रोही जो वोट है, वो वोट एक छत्र मिलेगा। उसके बाद फिर जातीय युद्ध कराया जाएगा, जिसकी घोषणा कपिल सिब्बल ने की। कपिल सिब्बल ने की दलितों के लिए अलग से विश्वविद्यालय बने, स्कूल बने, तो पूरा खेल आपको समझ में आएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे कांग्रेस क्यों गई है सुप्रीम कोर्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के जरिए दाखिल इस अर्जी में कहा गया है कि संसद ने यह कानून तब पास किया जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, सदन में जनता दल के साथ बहुमत का आंकड़ा उसके पास था। यह कानून पहले से कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है, यह कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के मुताबिक है। कांग्रेस पार्टी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा, इस एक्ट में कोई भी बदलाव देश की सामाजिक सद्भावना और सेकुलर ढांचे के खिलाफ और राष्ट्रीय एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा। पार्टी ने कहा कि चूंकि सदन में इस कानून को पेश करने और पास करवाने में उसके चुने हुए सदस्यों की भूमिका थी, लिहाजा उसे इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। अब सोचिए कांग्रेस को क्यों मौका मिलना चाहिए भाई। एक पॉलिटिकल पार्टी यदि ये कहेगी तो देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे भाई हमारा भी पक्ष है। इस देश में जो 1000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सबको ये कहने का अवसर मिल जाएगा कि भाई हम भी इसमें पक्ष हैं। तुम उस समय सरकार में थे, उस समय जो लोग सरकार के विरोध में थे वो सब भी आएंगे, उस समय जो सरकार के पक्ष में थे वो भी आएंगे। कांग्रेस पार्टी इस आशय पर कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट आएगी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां को यह अवसर मिलेगा। किस हैसियत से आप इसका विरोध करने के लिए इसमें कूद गए हैं आप? ये सीधे सीधे तुष्टीकरण के वोट पर अपना कब्जा जमाने का खेल है, ये बड़ा शरारतपूर्ण खेल है। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया है, भारत सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है, तो कांग्रेस ने तय कर लिया कि उसके पास सिब्बल और सिंह भी है। ये दो वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में वो कुछ भी करा सकते हैं, और यदि ऐसा कुछ करा पाए या ना भी करा पाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष में यदि कांग्रेस कूदती रही तो भारत विरोधी जो वोट है, सनातन द्रोही जो वोट है, वो एक छत्र उसे मिल जाएगा। अब ये मुश्किलें ये हो गई है कि वो पार्टियां जिसको तुष्टीकरण का वोट चाहिए, वो पार्टी क्या चुप रहेगी या वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
तो सुप्रीम कोर्ट में एक भेड़ चाल होगा, 10,000 याचिकाकर्ता आएंगे, फिर ये मामला लंबे समय तक चलता रहेगा और ऐसे ऐसे वकीलों की कमाई होती रहेगी। यदि कांग्रेस इसमें याचिका होगी, करता होगी, तो अखिलेश यादव कैसे चुप रहेंगे? अखिलेश यादव कहेंगे भाई मेरा भी पक्ष होगा, तेजस्वी यादव की पार्टी कहेगी मेरा भी पक्ष होगा, ममता बनर्जी भैया जो मुर्शिदाबाद वाली वो भी कहेगी हमारा भी पक्ष होगा। तो फिर तमाम वो छोटी छोटी पार्टियां वो क्यों नहीं सामने आएंगी? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक भीड़ जमाया जाएगा, फिर वकीलों की मोटी कमाई होगी, फिर बाहर की एनजीओ आएगी और भारत विरोधी जो सोरस एजेंडा है उसे सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा, फिर भारत में एक बड़ा जातीय विस्फोट कराया जाएगा। यह सामान्य मामला नहीं है। तब आप इसका कनेक्शन राहुल गांधी को उस बयान से देखिए जिसमें वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई इंडिया स्टेट से है, हमारी इस लड़ाई हम भारत के खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं। यह सामान्य मामला नहीं है। यह युद्ध भारत के खिलाफ कौन करेगा? भारत के खिलाफ जो बात आईएसआईएस करता है, जो बात पाकिस्तान करता है, जो बात अभी नया नया ठुल्ला बना बांग्लादेश कर रहा है, वो बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इंडियन स्टेट की साफ व्याख्या है। इंडियन स्टेट मतलब क्या है? इंडियन स्टेट मतलब एक हमारा मानचित्र नहीं है। इंडियन स्टेट मतलब हमारी संसद है, लोकसभा राज्यसभा है। इंडियन स्टेट मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी इंडियन आर्मी है, हमारा लेजिस्लेटिव है तमाम। ये इंडियन स्टेट है। इंडियन स्टेट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो मानचित्र नहीं है इंडियन स्टेट। इसका मतलब है कि इन तमाम चीजों से राहुल गांधी युद्ध करना चाहते हैं। तो युद्ध किसके भरोसे करेंगे? वो जो देश के अंदर पाले हुए भारतद्रोही, जिसके लिए सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि 2.5 मोर्चे पे हमारी लड़ाई है, क्या सही मायने में वो आधा मोर्चा है या फुल मोर्चा है? और यदि राहुल गांधी ने ये बात कही है कि हम भारत के खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं, इसका मतलब राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा है कि भारत में रह करके भारत के खिलाफ युद्ध करने वालों की संख्या बड़ी तादाद में है। तो क्या भारत के खिलाफ युद्ध सुप्रीम कोर्ट में होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मुझे लगता है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो ये अर्जी है, ये सामान्य अर्जी नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस हैसियत से जाएगी वहां पर? और फिर वो पार्टी जो प्लेसेस ऑफ धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, उसमें उसका एक बड़ा नेता ये कैसे कह सकता है कि वो भारत के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहता है? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस के इस रवैये पर सख्त हथौड़ा चलाना चाहिए और देश की जनता को इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट जाकर के कांग्रेस ने देश में मैसेज किसे दिया है। और उससे 24 घंटे पहले राहुल गांधी का यह बयान कि वो भारत के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं, उसको जरा जोड़ करके देखा जाए कि सही मायने में ये है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।